जो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे कुछ टाइम पहले गिफ्ट किया। ये गिफ्ट मेरे तक ही नहीं रहने वाला है। ये जो चीज़ें होती है ना, ये पॉजिटिविटी लाती हैं घर में। मुझे लगता है कि हम बहुत गॉड गिफ्टेड हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका जगवाना और आज मैं फर्स्ट टाइम अपना डेली रूटीन लाइफ ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना। और आज दिन की शुरुआत की है मैं अपनी हेयर ऑयलिंग से। मेरी हेयर ऑयलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि आज है वेडनेसडे और मैं कभी भी संडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन अपने हेयर वॉश नहीं करती। और अभी सुबह के क्योंकि बज रहे हैं 5 तो 2 घंटे काफ़ी होते हैं हेयर ऑयलिंग के लिए। और उसके बाद मैंने अपना ना फेस पैक भी रेडी करके रखा है क्योंकि जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है, तो इसी प्रकार से हमें अपने हेयर केयर भी बहुत ज़रूरी है, स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हम 40 प्लस के होते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इन पौधों को पानी दे रही हूँ। आजकल इतनी धूप हो रही है ना कि कितना भी इनमें पानी डाल लो कुछ पता ही नहीं चल रहा। और इन पौधों को लगाए हुए काफ़ी समय हो गई, गमले भी टूट चुके हैं। अब इन गमलों को चेंज करने का बिल्कुल टाइम आ चुका है। और इन सभी पौधों को, जितने भी ये फूल लगे हुए हैं, इनको मैं हमेशा ही अपनी पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। और ख़ासकर जो सफ़ेद फूल रहते हैं उनको तो मैं भोलेनाथ के लिए स्पेशली रखती हूँ। और हमारे घर से ना रुद्रप्रयाग मार्केट का खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है, ऊपर वो पुनाड़ गाँव भी दिख रहा है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से आस्था और विश्वास को प्रबल करके हम जा रहे हैं मंदिर। और आप सभी भी अगर भगवान शंकर में अटूट आस्था रखते हैं तो हमारे साथ वीडियो में जुड़कर प्रभु शंकर की विशेष कृपा अनुग्रह को प्राप्त करें और हमारे साथ वीडियो में जुड़ें। और मंदिर जाते वक्त मुझे अपने पड़ोसी मिले। ये लोग तो मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं, लेकिन हम अब जा रहे हैं और ये दीदी भी इनके साथ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। जय भोलेनाथ। अगर मैं जी फोन लियो ना चाय पीना है ओ ये कर आज साथ टाइम दो ना हां ये अगर बड़ खड़ होनी चाहिए। और अब हमने यहाँ पे शिवालय में भगवान शंकर को जल भी समर्पित कर लिया है और अब हम जाते हैं माँ भवानी के मंदिर में। क्या पूरा महीना साल चल गया। और जहाँ मंदिर में जा रखे थे, ये हम लोगों का स्थानीय मंदिर है। और मंदिर में जो आटा चावल सब लोगों ने भेंट किया, हाँ तो माई जो सभी लोग ने भेंट किया, तो इसको एक बाल्टी में इकट्ठा कर रखा है माई जी ने। उसको अब माई जी के कमरे पे पहुंचा रहे हैं उनकी सेवा के लिए। और यहाँ पे है माई जी की कुटिया। और माई जी यहाँ कई वर्षों से है। माई जी कद साल हुए तुम तो ही 40 साल हुई। और अब मंदिर से आने के बाद मैंने अपने छूटे हुए कामों को भी निपटा लिया है, लेकिन आज बहुत बेकार लग रहा है क्योंकि मेरा बेटा आजकल छुट्टी आ रखा था घर और वो कल चला गया है, तो उसके बगैर आज बहुत ही बेकार लग रहा है। समय कैसा होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके बगैर एक पल भी हम नहीं रह पाते और बच्चे भी नहीं रह पाते। पर क्या करें, पढ़ाई की मजबूरी है, बच्चों ने मतलब पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। समय कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ की एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आज की वीडियो में। मुझे लगता है कि हम बहुत गॉड गिफ्टेड हैं। गॉड गिफ्टेड इसलिए हैं कि सुबह उठो और सुबह उठते ही माँ अलकनंदा के दर्शन होते हैं। और बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि जितने भी उत्तराखंडी, जितने भी गढ़वाली लोग हैं, सब भाग्य के धनी हैं कि ऐसी पावन माटी में जन्मे हैं। लोग कहाँ कहाँ देश प्रदेशों से, विदेशों से भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम ऐसे इतने धनी हैं भाग्य के कि हम उन्हीं तीर्थों में वास करते हैं जिन तीर्थों के दर्शनों के लिए लोग बाहर से आते हैं। यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी होगी, अगर हम स्कूटी से जाते हैं तो कोटेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है। कुछ ही कदमों की दूरी पे यहाँ पे संगम स्थल है, रुद्रनाथ जी का मंदिर है। तो ऐसा भाग्य सच में, मतलब मैं कह नहीं सकती कि मतलब कितना अच्छा लगता है। और आप कैसा फील करते हैं अपने गढ़वाल, अपने उत्तराखंड के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी कैसी फीलिंग है। और मैं आप लोगों को अपने घर से माँ अलकनंदा का सुंदर खूबसूरत सा दृश्य भी दिखाती हूँ। और हमारे घर से सामने बद्रीनाथ हाईवे। तो चलिए, अब शाम की चाय का टाइम हो चुका है और पतिदेव जी भी आने वाले हैं। अब चाय बनाती हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ।
जो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे कुछ टाइम पहले गिफ्ट किया। और वो गिफ्ट ऐसा गिफ्ट है जो कि शायद ही किसी पति ने अपनी पत्नी को दिया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि गुरु ने अपने शिष्य को या कि किसी फ्रेंड ने फ्रेंड को दिया हो, पर हस्बैंड ने वाइफ को दिया हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। और वो गिफ्ट क्या होगा आप सोच सकते हैं? थोड़ा सा गैस कीजिए ना, थोड़ा सा गैस कीजिए क्या चीज़ हो सकती है। चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ। वो एक ऐसी चीज़ है कि जो जीवन में कुछ परिवर्तन लाने वाली है। और जैसे कि हम कहीं भी सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी सारे प्रवचन सुनते हैं। अभी भी नहीं आया समझ में? तो चलिए मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ ही टाइम पहले शिव महापुराण की पुस्तकें भेंट में दी। गीता की पुस्तक दी मुझे और रामचरितमानस। अब वो भी एकाएक ही, बल्कि मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब मुझे इन सब चीज़ों में काफ़ी रुचि है। मंदिर जाने आने में या कि पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में थोड़ी रुचि है। तो वो मेरी रुचि के अनुसार मेरे लिए अचानक ही, मैंने तो सोचा भी नहीं था, बोला भी नहीं था उनको, और वो एकदम से धमाक से लेके आ गए। अब मैंने कहा तुम इतनी सारी किताबें क्यों ले आए भाई, पढ़ेगा कौन इतनी सारी? मैंने कहा चलो रुचि एक अलग चीज़ है, पर इतना पढ़ना वो तो मतलब आसान काम नहीं है, उसके लिए समय चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर उनका जवाब ये था कि अगर किताबें घर में आ गई हैं तो आज नहीं पढ़ेगी, 1 साल बाद भी पढ़ेगी, पर पढ़ ही लेगी और खुल ही जाएंगी किताब और कुछ ना कुछ ज्ञान देंगी। और ये किताबें ऐसी हैं कि जो हमारे जीवन को सरल बनाने वाली हैं, जीवन को बदलने वाली हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तू इन किताबों को पढ़, कुछ ज्ञान अर्जित कर, हमारे बच्चे भी इससे थोड़ा सा मतलब लाभान्वित हों, क्योंकि घर के माहौल से ही बच्चों पे, हमारे बच्चों पे असर पड़ता है। हमारे घर में जैसा माहौल रहेंगे बच्चे वैसे ही होंगे, उनकी सोच वैसी होगी। ये मेरा मानना है। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय है। तो वो मेरे लिए एकाएक गिफ्ट लिया है, क्योंकि वो कभी ना अचानक से गिफ्ट नहीं लाते। वो जैसे सरप्राइजिंग वाले होते हैं ना टीवियों में, हस्बैंड सरप्राइज़ गिफ्ट, वैसे आजकल तो लोग आम भी दे रहे हैं सभी को गिफ्ट, पर इनकी आदत नहीं है। हाँ, कोई मतलब ज़रूरत वाली चीज़ होगी तो उसको कर देते हैं वो गिफ्ट, पर वैसे आदत नहीं है इनकी। तो एकदम से उस दिन ले आए, अभी कुछ टाइम पहले ही ले आए मेरे लिए उन पुस्तकों को। तो अभी तक तो खैर मैंने उनको पढ़ना शुरू नहीं किया है, पर देखते हैं प्रभु की कृपा किस दिन होती है, किस दिन उनके पन्ने पलटे जाते हैं। वैसे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने उनमें देखा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी ज्ञानवर्धक है। बहुत सारी चीज़ों के ऐसे होते हैं ना कुछ प्रश्न हमारे जीवन में कि यार इसका मतलब क्या होगा। बहुत सारी पूजा से जुड़ी, हमारे जीवन से जुड़ी चीज़ें भी होती हैं इन चीज़ों में। तो एक तरह से ये है कि कह सकते हैं कि हमारे जीवन के कुछ प्रश्नों के उत्तर इन पुस्तकों में ज़रूर मिलते हैं। और जीवन जीने की शैली, और जब हम बहुत विषम परिस्थितियों में होते हैं, उन विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से हम अपना जीवन निर्वाह करें, ये सब कुछ हमें गीता में देखने को मिलता है। शिव महापुराण में भी बहुत सुंदर कथाएं हैं, और भगवान जी ने इसमें बेलपत्र के विषय में और रुद्राक्ष के विषय में और एक पार्वती खंड और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रही। ये सब चीज़ें हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पन्ने अभी खाली देखे हैं। तो जिस भी दिन मैं इनको अच्छे से पढ़ूंगी तो आप लोगों के साथ भी साझा करूंगी। और मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था ये, क्योंकि ये एक ऐसा गिफ्ट है कि ये गिफ्ट मेरे तक ही नहीं रहने वाला है। ये गिफ्ट अगर हमारे घर में आया है तो निश्चय ही ये किताबें भी खुलेंगी। मैं नहीं खोलूँगी तो मेरे बच्चे नहीं खोलेंगे तो मेरे बच्चों के बच्चे, पर निश्चय ही खुलेंगी। और इन सब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पॉजिटिविटी लाती हैं घर में। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो जो पुस्तकें मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए लाए। और ये हैं वो सारी पुस्तकें। अब पता नहीं कब मुझे इन सभी पुस्तकों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा, कब मैं इनको पढ़ पाऊँगी। अब तो बस मुझे यही चिंता सताए जा रही है, और जब तक मैं इन पुस्तकों को नहीं पढ़ूँगी ना, तब तक चैन भी नहीं आएगा मुझे। चलिए आज आपसे
ढेर सारी बातें भी कर ली, वरना हमेशा मंदिर के विषय में ही हम बातें करते थे, मंदिर से संबंधित। आज अपने जीवन से संबंधित थोड़ी सी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपने लाइफ की थोड़ी सी कुछ इन पलों को शेयर करके। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ प्लीज़ हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।